ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है नेचुरल हैजार्ड्स या डिजास्टर्स, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, सुनामी, फ्लड्स, एवलांच, ट्रैवलिंग साइक्लोन्स और ये सारी चीजें इसमें डिजास्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, तो उनके टाइप्स, उनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो सारी चीजें। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोई फॉर्मूला देके पूछा जा सकता है इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है। ठीक है। कोई उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकता है कि आयनिक कौन सी होती है, कोवलेंट कौन सी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवीआईआर वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, फर्टिलाइजर्स, ये सारे आपके पास आ जाते हैं फिजिकल साइंसेस के। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में आप लोग देखते हैं बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। बेसिस ऑफ लाइफ में सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर ऑर्गेनालिज जितनी भी हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या है उनके, सब जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनालिज भी कहते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनालिज कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम्स। देखिए बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स, ये क्या है आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब प्रोटीन्स, अब इसमें से एमसीक्यूज वन लाइनर कैसे आने, कि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से बने होते हैं, और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है, उसका आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई भी उसके उससे रिलेटेड अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए। लिपिड्स, ये लिपिड्स ट्राई एस्टर्स होते हैं ग्लिसराइड्स के, ठीक है, ग्लिसरोल कार्बोक्सिलिक के साथ मिले होते हैं और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, इनकी सारी टाइप्स वगैरह पूछी जा सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह, जिसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी देते हैं, लिपिड्स कितनी देते हैं, प्रोटीन्स के, ये सारी चीजें एमसीक्यूज में। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो बॉटनी से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ी इजी होती है। प्लांट्स और एनिमल किंगडम में डाइवर्सिटीज क्या है नेचर में, ठीक है, कहाँ पे कौन सी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। अब ब्रीफ अकाउंट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, कॉमन डिजीजेज और एपिडेमिक्स जैसे पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू और इसकी प्रिवेंशन और कॉजेज वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉडर्न प्रोड्यूसिंग द बायोफ्यूल्स मेथड। बायोफ्यूल मेथड प्रोड्यूस करने के मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वेस्ट मटेरियल्स एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्वायरमेंटल साइंस में आपको चीजें जो क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, उसमें आपके पास आते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स और इनके लेयर एंड कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट में बायोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, जिसमें या हाइड्रोस्फीयर होता है या एटमॉस्फेयर होता है। फिर उनके आगे फर्दर कंपोजिशंस क्या होती हैं उनकी, उनकी कितनी जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ, कितनी हाइट है उसकी, किलोमीटर कितने किलोमीटर कर रहा है वो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, और उसमें टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। शाहजेब कैमरा ऑफ करें अपना। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पोल्यूशंस के क्वेश्चंस पूछे से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें टाइप, सोर्सेस, कॉजेज। जैसे ज्यादातर पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं या सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। जो कार्बन के ऑक्साइड्स है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये याद रखेगा, ये जो जितने भी हैं ये सारे ज्यादातर फोसल फ्यूल्स की बर्निंग से आते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पोल्यूशन का सबब बनते हैं। क्लियर, ये सारी इन्वायरमेंटल साइंस में आ जाता होता है। फिर इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स में हमारे पास ये इसके बाद वाटर पोल्यूशन का भी जिक्र आएगा, वो भी हम देख लेते हैं। वेट अ मिनट, ओके, हाँ जी, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में टाइप, सोर्सेज एंड कॉजेज, जो और इससे होने वाली जितनी भी डिजीजेज हैं उनका हम करते हैं। जैसे ये हमें ऊपर भी पढ़ा है, मलेरिया, ठीक है, डायरिया वगैरह, ये सारी क्या है, वाटर पोल्यूशन डिजीजेज हैं, जो कि जो पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं, मोस्टली जो है जो पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं। अच्छा, इसके बाद बीओडी और सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। जिन बच्चों ने, अगर जो बच्चे ये खास तौर पे ये केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई होंगे या बायो से रिलेटेड कोई, इन्वायरमेंटल का थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, उनके लिए ये चीजें बहुत ईजी है और इनसे आने वाले तमाम एमसीक्यूज भी।
और आपको पता होना चाहिए कि ये हर पेपर में, चाहे वो पीपीएससी का है, चाहे वो केपीपीएससी का है, चाहे पीएमएस का है, किसी का भी है, उसमें इसका पोर्शन लाजमी होता है। एडीएस का पोर्शन लाजमी होता है। फूड साइंसेस में बैलेंस डाइट, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स, फैट्स, इनसे कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, खास तौर पे उनकी वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो मेरे से ना इसमें देखना बड़ा मुश्किल। क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी को कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो डेट्रियोट होती है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और फिर आगे हमारे पास आईटी के आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फिजिकल साइंसेज हैं, जिसमें सन वगैरह है हमारे पास, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? काइंडली मुझे बता दें। ओके। अच्छा, सोलर से रिलेटेड अक्सर एमसीक्यूज अक्सर आप बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी भी रिसेंटली जो हुए उनमें भी प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन थे। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में भी थे, लाइट ईयर्स के बारे में भी थे, जो हम अब कुछ उनमें से डिस्कस भी करेंगे, जो रिसेंट पेपर्स में एमओडी वगैरह के और लेबर डिपार्टमेंट के। अच्छा, सोलर सिस्टम कितने साल पुराना है? सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके स्टार्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ स्टार्स 1। काइंडली इसको नोट डाउन करते जाइएगा। प्लैनेट्स कितने हैं? 8। कोई बच्चा आप में से बता सकता है कितने, कौन कौन से प्लैनेट है? बोल के बताना है प्लीज। ये सारे आराम फरमा रहे हैं। हुमैरा, हुमैरा भाई आप बताएं, शाबाश। चलिए गजनफर आप बता दें। गूंगे बहरे बन के बैठ जाएं बस सारे, कुछ कहा ना जाए, पूछा ना जाए बस। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ठीक है। अर्थ, जुपिटर, वेनस, हम्म मर्क्यूरी, मार्स हम्म। और यूरस, नेपच्यून। गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बासित, आप इतनी लेट आए हैं? मैम बस कभी कभार लेट हो जाता है। चलें जी, I'm कोई। actually too late हमने today वेट too. किया लेकिन आप नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपको फिर कोई मसला होगा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरी क्लास चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि वो ना टाइम इतना गुजर गया, और उन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स में बस अभी मैंने वो वाइंड अप की है, और मैंने आपको फौरन लिंक भेजा है। मैंने पानी तक नहीं पिया इसलिए कि आप लोग और वेट मैम आप पहले पानी पी लिए, चाय नहीं वगैरह पी लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले, मैं पहले, आप लोग भी तो वेट कर रहे थे ना, आपको टाइम दिया हुआ था मैंने। अच्छा देखें, ड्वार्फ ड्वार्फ प्लैनेट्स में हमारे पास 5 हैं। ठीक है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं। मैं अभी बताऊंगी ये कौन से होते हैं। वो होते हैं जिसमें जो रॉक की बॉडीज हैं वो नहीं होती। ठीक है, ये ये सॉलिड मटेरियलिस्टिक नहीं होते, उन्हें कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। मून इसके कितने हैं सन के? 205, 205, 205 मून है। एस्टेरॉइड्स कितने हैं? 796,289। ठीक है, एस्टेरॉइड्स कितने हैं? कॉमेट्स कितने हैं? 3583। क्लियर? और जो गैलेक्सी का जो मैक्सिमम 99.8% पार्ट है, वो किसने ऑक्युपाई किया हुआ है? सन ने। जबकि 0.14% जो पार्ट है वो बाकी प्लैनेट्स ने। ठीक है, जो 8 कैसे मैम, प्लैनेट्स, रिपीट करिए ये क्या क्या कहा आपने मैम? गैलेक्सी का जो 99.8% जो हम कहते हैं ना, इसका सिस्टम का हमारे ये है, तो इसका जो 99.8% सन ने ऑक्युपाई किया है, जबकि 0.14% दूसरे प्लैनेट्स ने किया हुआ है। क्लियर? जो सन है, नहीं, गैलेक्सी गैलेक्सी मेरी बात सुने मैम। जी जी। एक सन है ना, तो सन तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, गैलेक्सी में। अच्छा एक मिनट, सन मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं?
पहले ये बात वो क्लियर। मैं बताता हूँ ना मैम, सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम का एक सन है ना, उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स है कि कितने हैं, कि 9 है, 8 है। मैं ठीक है, ये सोलर सोलर सिस्टम की सिस्टम। बात कर रही हूँ। सोलर सिस्टम का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, वो 99% अच्छा अच्छा, ये सन का सही है है, सही ठीक है। है। 0.14% प्लैनेट्स का है सोलर सिस्टम का। और जो इसका डिस्टेंस है अर्थ से, वो कितना है? 1,392 और 628। ठीक है, मैं जरा इसको रेस भी कर दूं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना मैंने इसको आगे। मैम स्लाइड हमें नहीं दिख रही, किधर है वो स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकियों को भी नहीं हो रही? नहीं, शायद बासित बस भाई वो हो रही है। हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। दोबारा मैं से, दोबारा लॉगिन करता हूँ। दोबारा देखें बासित, अब दोबारा देखें। अच्छा जी, इसके बाद हम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो सन का डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो कितना है? तो सन का कितना डिस्टेंस है भाई? आपने याद रखना है, वन को आप ऐसे रखें कि सन एक ही है, ठीक है, उससे याद रखें। 392 682 किलोमीटर, ठीक है। 390 392 और 628 किलोमीटर है। जो सरफेस टेम्परेचर होता है, अगर हम सेल्सियस में कहते हैं, तो वो कितना होगा? 5500, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस टेम्परेचर होता है सन का। और अगर आपसे कंपोजिशन पूछी जाती है अक्सर एमसीक्यूज में, अब शो हो रही है बासित? जी मैम, सब शो हो रही, थैंक यू। चले जी, ठीक हो गया। अच्छा, सन की कंपोजिशन क्या है? 70% इसमें हाइड्रोजन है, जबकि 28% हीलियम है। सम टाइम वो आपसे विद कंपोजिशन पूछ लेता है, और सम टाइम वो आपसे जस्ट इनके कंपोजिशन एलिमेंट्स के नेम भी पूछ लेता है, ठीक है। लेट्स सपोज वो नियोन क्या देता है, या हीलियम क्या देता है, क्लोरीन क्या देता है, कुछ भी आपसे क्या देता है, तो आपने कौन सा लगाना भाई? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, अर्थ सही है। का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, अर्थ का डिस्टेंस है जो सन से, उसको कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, AU। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। लाइट ईयर्स में नहीं करना। लाइट ईयर्स में कुछ बच्चों को ये मिसकंफ्यूजन होती है कि जो अर्थ का सन से डिस्टेंस है, वो किस में किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में किया जाता है। वो टाइम को भी इस तरह है मेरे साथ, मैंने सुना है सर से। कंफर्म करिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कुछ इसको देख लीजिएगा। अच्छा, प्लैनेट्स के बारे में, हाँ, फिर हम आती है बात, ये सारा सन के बारे में था, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आराम फरमा रहे हैं ना, जैसे कैमराज ऑन किए हुए थे, सारे बिस्तर में तशरीफ फरमा है। तो हम आपके लिए आसानी यही करेंगे कि आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ताकि आप बाद में उसको कम से कम नोट कर लें। और कल मुझे कुछ बच्चों ने सिर्फ सेंड किए हैं, बाकी बच्चे सारे क्या करने आते हैं भाई? नोट नहीं करते, तो आप लोग, क्या फायदा आप लोगों का ज्वाइन करने का, आने का, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का अपना। प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, वेनस, अर्थ, अर्थ, मार्स, मार्स, माई, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर। यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अच्छा, प्लैनेट्स की ना टाइप्स होती हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, कुछ गैस जायंट्स होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ना, उनमें रॉकी मटेरियल होगा, या उनमें सिलिका मौजूद होगा, ठीक है। रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे टेरेस्ट्रियल, जमीन की तरह के, जिनपे थोड़ी सी सिलिका, रेत वगैरह मौजूद होगी। उसमें हमारे पास आते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, बाकी बच गए 4। तो 4 बाकी वाले ऐसे हैं जो गैस जियांट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर। जुपिटर पहला है, जुपिटर। जुपिटर की कंपोजिशन भी सेम है, वो क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर हमारे पास आता है सेकंड पे सैटर्न। सैटर्न की भी सेम होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, इसलिए मैंने इसके सेम आगे डॉट डाल दिए। यूरेनस में आइसिस होती हैं, वाटर, अमोनिया और मीथेन, ठीक है। आप लोगों से अगर इसके फॉर्मूला भी पूछता है, वाटर इस फॉर्म में अगर आपको दिए होते हैं, देन आपको फिर भी पता होना चाहिए, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, ठीक है। नेपच्यून इज ऑल्सो सेम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, क्लियर। और आपको पता होगा नेचुरल गैस में भी 80% तक क्या होता है? 85% तक क्या होता है? 85% हाइड्रोजन होता है। मीथेन, 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 हाइड्रोजन नहीं, मीथेन होता है। नहीं, मीथेन में हाइड्रोजन होता है ना।
आपसे मैं 80%। पूछ रही हूँ नेचुरल गैस में मीथेन की कंपोजिशन क्या है, आप मुझे मीथेन में हाइड्रोजन की कंपोजिशन बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं मीथेन में? अच्छा जी, अभी फिर इसके अलावा प्लैनेट्स के बारे में जो सेकंड टाइप है इसके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मैंने पढ़ाया है पहले, फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स का मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसमें मैस ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जिसमें रॉकी पार्ट्स नहीं होते, जिसमें सिलिकेट्स नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी रॉकी पार्ट नहीं होगा। अपना सही जवाब से भेजें। काइंडली हाँ। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें अपने। इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे प्लूटो, एरिस, सीरिस, ह्यूमिया और मेकमेक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो ये ओवरऑल हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, ठीक है, उनमें से टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, और इसमें से हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन से हैं, ठीक है, और इनकी कंपोजिशन क्या है। अब तक हमने ये चीज देखी है, क्लियर यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अच्छा, यस मैं मैम, अगर क्लियर मैं है। आपसे पूछूं लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, जुपिटर, ये अभी आया भी था, ये जुपिटर है ना मैम? रिसेंटली पेपर में आया भी था, ठीक है। अभी जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, सबसे गर्म वो तरीन मरकरी है। कौन सा है, क्या मरकरी है ना? क्या हो गया भाई, क्या हो गया, वेनस, वो तो मरकरी नजदीक नहीं है सन को। कंफर्म करें इस चीज को, आप अपनी आइडियाज थोड़े से ना अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लें प्लीज। हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वेनस, ठीक है, और अर्थ सिस्टर प्लैनेट कौन सा है, जी। अर्थ अर्थ सिस्टर प्लैनेट कौन सा है। सिस्टर प्लेनेट इसका वो जो करीब है मार्स है। और शाबाश शाबाश शाबाश, तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं ना ये, तुक्के मारी जाओ। नहीं, वो मार्स भी है ना मैम? वेनस, क्या होगा, वेनस, ठीक है। और ये इसके इस तरफ भी जी जो जी जी जी, बाहर की आपके तरफ। आपके राइट साइड पे भी मार्स रहता है, आपके लेफ्ट साइड पे भी मार्स रहता है, आगे पीछे वीनस और नहीं जुपिटर है ना। अच्छा जी। नहीं नहीं मैम। ठीक है, आपको जो चीजें बता दी ना, आप उसको नोट कर लें, आपकी मेहरबानी। पड़ोसियों के नाम ना थैंक बताएं यू। मुझे। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, इसमें से एक एमसीक्यू पक्का आना होता है, लाजमी होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है भाई, जल्दी बताएं, अब ना मैम बोलना, बाकी सो रहे हैं। अब ना बोलना, ये वाकई सो रहे हैं, उन्होंने कैमरास भी ऑन किए, मुझे पूरा प्रूफ दिया है कि हम बिस्तर में तशरीफ फरमा है, तो मैंने इनका कोई बात नहीं, नवाब साहब हैं, कोई इनको क्या तंग करना है, ठीक है, कुछ बोलते भी हैं कुछ नहीं भी बोलते। अच्छा देखें, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। प्लूटो। सारे गलत करी जाओ अब्दुल बासित, सारे गलत बताई जाओ, सारे मैम तुक्के मेरे बंद सामने कर। बुक है, मैं वैसी मतलब शाबाश, तभी पेजेस को इधर अभी उधर कर रहे हो, है ना। अभी इसके बाद देख के सही सही जवाब दूंगी कोल्ड, इंशाल्लाह। अच्छा, हॉटेस्ट प्लैनेट मैंने वेनस बताया, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अब ये बता दो भला। कोल्डेस्ट? हम्म, वो तो मेरे ख्याल में मार्स है। दोबारा सोच लो हाँ, भाई, नापचून, नेपच्यून है वो सबसे मतलब उस तरफ है इसके। उस, जी जी, आपके आगे अब दाएं बाएं तो हो गए थे पड़ोसी, अब आगे पीछे वाले भी बता दो, सही है। सारे तुम्हारे। नहीं, अवे फ्रॉम द सन है ना मैम, इसलिए। अच्छा जी, अच्छा, सबसे ज्यादा मून्स किस प्लैनेट के हैं, क्योंकि हर प्लैनेट के मून होते हैं ना। जी, सैटर्न के 62 है। नहीं, जुपिटर के 67 है। 82 मून्स हैं सैटर्न के, ठीक है, सैटर्न के सबसे ज्यादा हैं, और वो कितने हैं, 82, नाम सही ले दिया लेकिन उसके नंबर याद नहीं नहीं रहे हैं। मैम, ये मेरी बुक में गलत लिखा है, फिर मैं इसको हटाता हूँ। ये किप्स कौन और सी, ने हमें दिया था। कौन सी बुक है आपके पास, किप्स और ने दिया था, एक कौन सा है? आप मुझे कंफर्म, ये मुझे आप पिक सेंड करिएगा जरा, ये कौन सी, आप किस चीज से आप इसको कर रहे हो ना, अब मुझे मैं लाजमी पिक कर। कर लेता हूँ इसके। हाँ जी, आप मुझे पर्सनली क्या करिएगा, ठीक है। जी ठीक है मैम। अच्छा, किस मंथ में अर्थ सन के क्लोजर होते हैं,
सन अर्थ के किस मंथ में क्लोजर है? सबसे कम डिस्टेंस किस मंथ में होता है? जून में। शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि तभी गर्मी होती है ना। जनवरी में होता है, याद रखिएगा, जनवरी में होता है। ठीक है, जनवरी नहीं, में गलत होता है। बोला मैंने। गलत बोला है आपने। अच्छा, जनवरी में। जनवरी में होता है, तभी तो जो जनवरी में ठंड होती है, क्योंकि ये करीब होगा, और जो ये अगर लेट्स सपोज अर्थ है ना, तो इसका पूरे इसके सरफेस पे नहीं आ रही होती इसकी हीट, इसकी वेव्स। अगर इसके बिल्कुल साइड्स पे होती हैं, एक एजेस साइड पे होती हैं, जिसकी वजह से ये इधर कोल्डेस्ट पार्ट आ जाता है। और अगर ये पूरे पिन पॉइंट पे करें करें इसको, मतलब हिट करें, तो फिर क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे जून वगैरह के सीजन में, जैसे आपने बताया उसमें। ठीक है, इसी वजह से तो वेदर चेंजेस आती है, इसी वजह से तो ये सीजनल चेंजेस आती हैं। ये नोट कर लिया जो ऊपर लिखा हुआ है? वेरी गुड। इसलिए ये नोट मैम, कर लिया। स्क्रीनशॉट तो मैंने दिया हुआ है। इस वाले का भी मैं ले। ये कौन है जी? तब जोइल है, कुछ चेंज कह रहा हो है गया। जोइल। सनाउल्लाह जी, अच्छा, सनाउल्लाह। सनाउल्लाह है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये टिल्ट होती है तब ये का क्या कॉन्सेप्ट है? जब जमीन टिल्ट होती है तब बोलते हैं क्या क्या मौसम होती है? चेंज होते हैं। क्या क्या होती होती? है? टिल्ट होती है अपने एक्सिस से, टिल्ट होती है अपने अच्छा, एक्सिस से टिल्ट थोड़ी होती है सी। थोड़ा सा। हाँ टिल्टेड। अच्छा, टिल्ट होती है आप पूछ रहे हैं, कब तब हाँ क्या हाँ, होता है? यही इक्विनॉक्स, वही कह रहा हूँ। इक्विनॉक्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स होते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स होते हैं, समर विंटर। जी जी, वही आएंगे ना हाँ फिर बिल्कुल। डेज और उस हाँ लिहाज बिल्कुल। से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो वर्नल इक्विनॉक्स होता है जो 20 से 21 मार्च तक होता है। ठीक है, और उसमें डे और नाइट जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उसको याद रखना है वो तो सेम। मैम एफपी एलियन होता है, एक दूसरा क्या बोलते जी जी, हैं? उन्हीं के नाम होते हैं ना, वो उन्हीं के होते हैं ना। और इसी से सीजनल चेंजेस जो होती हैं, जो वेदर की चेंजेस होती हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं रोटेशंस पे, बेसिकली उनके अर्थ की पोजीशन पे, किस पोजीशन पे अर्थ को वो हिट कर रहे हैं। क्लियर? वो चीजें हम एक और लेक्चर में वो उसमें करेंगे कवर, इंशाल्लाह। वो भी चीजें हमने सारी चीजें करनी है। हाँ। आगे ना बढ़े, इन ठीक है। चीजों को, इन चीजों के जवाब दें मुझे जो मैं पूछ रही हूँ अभी। ठीक है। ओके। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट, कोल्डेस्ट, नियरर, और सबसे ज्यादा, ये जो हमने पढ़े हैं, एक सेकेंड, जितनी भी चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, ये आपका क्या नाम है, अब्दुल बासित क्या नाम था? ये जी, जरा अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बड़े बेचारे शहजादे हैं, ये सोए हुए हैं, तो इनको ना हमने मैंने ली हुई है मैम। ग्रुप में सेंड करने हैं हमने इनके लिए। ठीक है, ये हमने ठीक इनको है। उठा उठा के पढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ठीक है जो मैम। स्पेस में वो जो सैटेलाइट भेजा गया था, उसका नाम क्या था? अ, कर लो पेजेस, इधर स्पेस। उधर कर लो पेजेस, नीला शाबाश। आर्मस्ट्रॉन्ग। स्पुतनिक। नील आर्मस्ट्रांग मून पे चढ़ा था। मैं सैटेलाइट की बात कर रही हूँ, आप लोग बंदे भेज दो। वाह 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 वाह, शाबाश। मैं सैटेलाइट का पूछ रही हूँ, आप लोग इंसान बताते जाए मुझे। माशाल्लाह, बहुत तकड़े हैं सर। बहुत पोटेंशियल है भाई। बिल्कुल। माशाल्लाह। अमेरिका का कौन सा बंदा था चले हम मैं बंदों की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका का कौन सा बंदा था जो सबसे पहले स्पेस में गया है? नील आर्मस्ट्रांग। एक ही नाम आता है ना, चाचा ताया मामू सब वही है। वो लक्ष्य। शायद एशिया का। कौन है वो? वो रशिया से थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बुर्ज खलीफा। यूरी। एलन शेपर्ड यूरी। बंदा था, ठीक है, जो कि अमेरिकन था, जो फर्स्ट अमेरिकन जो स्पेस में गया था। ठीक है, एलन शेपर्ड था, और ये कब गया था? 5 मई 1961 को। क्लियर? 5 मई। ठीक है। मेरे बर्थडे के मन गया था, हाँ। चल रही याद रहेगा। और एप जो जो सबसे पहले, इससे पहले भी एक पर्सन गए थे स्पेस में, वो सोवियत सोवियत यूनियन के थे। ठीक है, उसमें वो जो थे ना, वो उनका नाम पता है किसी को? यूरी। हम्म, यूरी। ठीक है ठीक है, ये किसने बोला है? यूरी ठीक है, गगेन। ये भी गए थे एक्चुअली मैं 1961। वेरी गुड, 1961 में गए थे, लेकिन ये पर्सन थे ना, ये अप्रैल में गए थे। ठीक है, अप्रैल में सबसे पहले स्पेस में गए थे सोवियत यूनियन के, और अमेरिकन एलन शेपर्ड थे। ठीक है, और इसके बाद जो फर्स्ट एशियन जो गए थे स्पेस में, वो कौन थे? क्रिश। क्रिश, शाबाश।
मूवीज का सर है सारा। फार्म ट्वान, ठीक है, फार्म फार्म। टू ये सबसे पहले वन। एशियन थे जो कि स्पेस में गए थे। अब आपको अमेरिकन, एशियन, सोवियत यूनियन, इन सब का पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले फीमेल कौन सी गई थी, वुमेन कौन गई थी सबसे पहले स्पेस में? सबसे पहले जो फीमेल गई थी ना, वो एक मिशन में गई थी और उस मिशन का नाम था वोस्टॉक 3। ठीक है, वोस्टॉक 3 उस मिशन का नाम। वापस वापस आ गई थी मैं। वो, मैंने उसके घर वालों से नहीं पूछा, अभी जो बता रही हूँ वो ना सुनना, ठीक है। उसका नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन से, ठीक है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन, ये वैलेंटीना, सबको पता है। ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग तो, आप लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या है। नहीं नहीं है, वो तो मासूम बच्चों के काम में सारे, वो आपको नहीं पता। ये वैलेंटाइन उसका नाम है। हाँ जी, जी जी, वैलेंटीना, वैलेंटीना, ठीक है, वैलेंटीना और उसका नाम थे। ये वॉस्ट्रो, वैलेंटाइन इसके नाम पे ये डे रखा गया है। जी जी, नाम ही था तो रखा गया ना। आप भी कुछ ऐसा काम करो, शाबाश, ताकि हम भी आपको बाद में ऐसे ही याद रखें। अच्छा जी। ऐसे काम करते नहीं है मैम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा जी, आमीन। ये हमने प्लैनेट्स के बारे में जितनी मेजर मेजर इंफॉर्मेशन थी ना, हमने वो सारी कर ली है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, होटर, कोल्डर, ठीक है, सबसे जो ड्वार्फ और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से थे। क्लियर? मैं ये रेस कर दूं सारा, मैं रेस कर दूं जी सारा। मैम। ओके नो ओके। मैम, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अल्लाह के चल बंदे। रहा है उसका। मैम मैम, ये आप राइटिंग किस सर माउस पे करती है? नहीं, माउस पे नहीं करती, ये होती है स्केच बुक होती है ना, उससे करते हैं। माउस पे कहाँ अच्छा, होती है? तो ये कहाँ से मिलता है ये स्केचबुक? ये मैंने दराज से मंगवाया। मुझे ये अच्छा जी, ये तो मैंने नेक्स्ट वीक। अच्छा, आज हमने फिर ना कुछ विटामिन के बारे में पढ़ना है। विटामिन, अब कोई बच्चा यहाँ पे केमिस्ट्री से या बायो वाला है? कोई बच्चा यहाँ पे केमिस्ट्री या बायो का है? मैम, मैं हूँ लेकिन मुझसे भूल गई है ये चीजें। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े थे। ओके ओके। अच्छा, जो आप तो पढ़ाते भी है ना, तो आपको तो ये आइडिया होगा। विटामिन को नाम सबसे पहले किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। और कब दिया था? 1912 में दिया था। ठीक है, विटामिन की दो टाइप्स होती हैं। विटामिन वाटर सॉलेबल भी होते हैं और फैट सॉलेबल भी होते हैं। ठीक है, विटामिन वाटर सॉलेबल भी होते हैं और फैट सॉलेबल भी होते हैं। तो जो फैट सॉलेबल विटामिन होते हैं ना, अगर ये हमारे पास होते हैं A, E, D और K। अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस में भी हो जाएं, ज्यादा भी हो जाएं, ठीक है, डेफिशिएंसी तो डिजीजेस होती हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी हो जाएं तो जी भी जी। बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे B एंड C, ये जो है, अगर ये एक हद से ज्यादा हो गए ना, एक हद से ज्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो ये नुकसानदार नहीं होते। रीजन क्या होगी? रीजन ये होगी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ये क्या होते हैं, क्योंकि पानी में सॉल्युबल होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा नुकसानदार नहीं होते अगर ये एक हद से ज्यादा इसकी मिकदार बढ़ गई है। लेकिन अगर ये फैट सॉल्युबल बढ़ गए हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदार होते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए बच्चों, जी मैम। विटामिन जो C है, इसका अक्सर नाम पूछा जाता है। ये वो हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs वन वन लाइनर में, MPT में, या फिर वन पेपर में जो पूछे जाते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, या PMS में अक्सर। मैंने बहुत सारे पेपर्स कंपाइल किए, मैंने काफी इस पे काम किया था कि जो 10 साल के, मेरा ख्याल है, आई थिंक मैंने EDS के पेपर्स को कंपाइल किया था, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, विटामिन C का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड और ये आयरन यूटिलाइजेशन में यूज होता है। जबकि विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन E क्या करता है? प्रमोट करता है ऑक्सीजिनेशन को, और ये एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अक्सर आप लोग देखते हैं ना कि ये कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे विटामिन E के तो वैसे भी कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए, या फिर फेस जी जी जितने बिल्कुल। भी सनस्क्रीन्स वगैरह यूज की होती बनती हैं, वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, ये हाँ हेल्प मैम। करता है एपिटाइट में, भूख को में कंट्रोल करने में और डाइजेशन में। क्लियर? जबकि विटामिन ए लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स ग्रुप है ना, ROR, जिसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जी यानी जी। कि CH3COCH3, ये हमारे पास डाइमिथाइल एस्टर्स है। अच्छा, विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विटामिन के का क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे लेट्स सपोज कोई कट लग गया, ठीक है, कट लगा और ब्लड बहना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अब क्या होता है, अगर ऊपर क्लॉट बन जाता है तो फर्दर जो उसका ब्लड वो है ब्लड रिमूवल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लॉट नहीं बनता तो खून क्या होगा, बहता ही रहेगा, ठीक है। तो जब तक मैक्सिमम ना उसमें से बॉडी से ना सारा जाया हो जाए, ठीक है। अब पता है बात क्या है, कि जो अगर इसकी भी एक डिजीज होती है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें खून, अगर कट लग गया, कहीं पे जख्म बन गया है, तो उससे खून रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा? और डायबिटीज में भी इस तरह है ना मैम? शुगर। डायबिटीज। शाबाश, वेरी गुड। सारे तुक्के मारी जाएं, होता है उसमें भी, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, हीम ब्लड होता है। हेमोफीलिया तो अलग है ना, उसमें भी ऐसा है बिल्कुल। जी। अच्छा, इसके बाद ना अक्सर ये क्वेश्चन, ये कुछ साइंटिस्ट का पूछा जाता है, इब्ने बैतर। इब्ने बैतर जो साइंटिस्ट है ना, ये कौन है? जोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, बोटानिस्ट थे, या फिर नन ऑफ दीज? तो आपने क्या मार्क करना है कि ये क्या थे, आपको पता होना चाहिए, बोटानिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्लांट्स पे काम किया था। किताबुल मनाजिर, ये अक्सर पूछा जाता है, बुक का नाम है किताबुल मनाजिर, ये ऑप्टिकल वर्क पे बनाई गई थी, ऑप्टिकल वर्क के बारे में है। और ये किन की बुक है? इब्ने हैतम की, ठीक है, इब्ने हैतम की। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जाबिर बिन हयान। और अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड केमिस्ट्री के फादर कौन है, अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ओल्ड केमिस्ट्री और न्यू केमिस्ट्री का नाम, तो आप लोगों ने ये नहीं लिखने, फिर आप लोगों ने ओल्ड केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान करने, और न्यू केमिस्ट्री के अगर फादर पूछे जाए तो उसमें आपके पास लिवाइजर होता है, ठीक है। फिर आपके पास लिवाइजर होगा। क्लियर? जी मैम। अच्छा, अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अब सारे जल्दी से शाबाश उठ जाओ, जल्दी से 2 मिनट में मैंने ना ये थोड़ा सा क्योंकि आपसे रिव्यू लेना है, जल्दी करें, जल्दी उठ जाए शाबाश। और मैं जिस बंदे को बोलूँ ना, वो मुझे जवाब दे। अब सारे भाग ना जाइएगा, थोड़ा मैम ये स्क्रॉल। इम्तिहान। मैं करती हूँ भाई, मैं करती हूँ, स्क्रॉल कर लेती हूँ मैं ऊपर की तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी भी आया था कि ये पेपर में आया था, जीरो जीरो वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? अल क्या चीज? खवारजमी ने। जीरो 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 सबसे पहले मैथ में किसने यूज किया था? अल खवारजमी ने, ठीक है। अलजबरा कोई इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था ना, इन साइंटिस्ट ने। अब ये इसने जो होल नंबर इसने होल नंबर इंट्रोड्यूस करवाए थे मेरे ख्याल में। इसने जीरो को भी सबसे पहले इसने ही ये दिया था। और अभी भी जो ये लेबर का, ये एमओडी का पेपर हुआ, उसमें भी एमसीक्यूज आया हुआ था। अच्छा जीरो अच्छा, ये। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था रिसेंटली, ठीक है, अभी एमसीक्यूज आया हुआ था, लाइट ट्रेवल देन साउंड। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल बैरूनी ने दिया था। क्लियर? अच्छा, ये देखें, अब जरा ना मैं जिस बच्चे को बुलाऊं वो जरा जल्दी से हाजिर हो जाए, वरना मैंने उसको किक आउट कर देना है यहाँ से। मैम मैं तो लेट आया था, मुझसे ना पूछे। क्यों ना पूछूं भाई, अब तो हो ना यहाँ पे। लेकिन क्लास में तो लेट आया। आप अभी ना आते। जोएल, आप आ जाए सामने। जोएल, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। अच्छा जोएल, आपको स्क्रीन तो नजर आ ही रही होगी, ऐसे ही है? जी आ रही है। तो स्क्रीन से आंखें बंद करे केवल। बिल्कुल नहीं, आप नहीं बोले, अब्दुल बासित, ये मेरा और उनका मामला है अभी फिलहाल। तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा, और इस ग्रुप में किसी ने फजूल गप्पे मारे ना, तो मैंने उसको छोड़ना नहीं है फिर। जो इधर आप लोगों ने फिर इसमें मैंने अभी देखा है ना कि फजूल में मैसेज किए हुए हैं, तो मैंने उसको फिर, बस फिर उसकी मैंने बहुत करनी है। अच्छा जोएल, आप मुझे बताएं कि जो ड्वार्फ प्लैनेट्स या ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, कितने हैं? जोएल, आपने नोट किया है? ईमानदारी से बताना। नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम चार मैं थोड़ा सा लेट आया। मुझे मुझे प्राउड है ऐसे लोगों पे, मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत Five. पसंद। गलत बता दो, गलत बता दो, आके शाबाश बता दो, लेकिन जैसे इन्होंने बताया, अभी किसने बताया था ये भी?